श्री राम की नगरी में लगता है कि विकास की बयार को रफ्तार देने में अधिकारी से लेकर जिम्मेदार तक पस्त हो चुके हैं। अभी तो विकास की सरयू अयोध्या में बह ही नहीं पा रही है। दरअसल अयोध्या के रुदौली से अमीनागंज आने वाली सड़क की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। सालों से सड़क का हाल बेहाल है, बदहाल है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं, ना ही अधिकारी और ना ही कोई जिम्मेदार राजनेता। रुदौली से पिछले 3 बार से बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव यहां से जीतते आ रहे हैं। विधायक जी के घर आने जाने का रास्ता भी यही सड़क, यानी यही सड़क है जो विधायक जी के घर तक जाती है। लेकिन विधायक जी तो ठहरे विधायक जी, ऐसी वाली मस्त लग्जरी गाड़ी में बैठकर भला विधायक जी को ये टूटी सड़क कैसे दिखाई देगी? लग्जरी गाड़ी है तो भला झटके भी कैसे लगेंगे? इसलिए तो इस सड़क की हालत बहुरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जब कुर्सी पास है तो भला जनता को कौन पूछता है? चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। लगता है विधायक जी यही सोच रहे हैं, इसलिए आज तक इस सड़क की सुध नहीं ली गई, ना ही विधायक जी की नजर इस पर गई। लेकिन अब इंडिया वॉइस की टीम ने इस सड़क को ठीक कराने का और इसके दिन बहुराने का ठान लिया है, जिसके लिए हमारी टीम ने मुहिम छेड़ा है। आज इस सड़क को लेकर जिम्मेदार से हम जवाब मांगेंगे और यह पूछेंगे कि भला इस सड़क के दिन बहुरने में इतना वक्त कैसे लग रहा है और अभी कितना वक्त लगने वाला है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अयोध्या की सड़कें खस्ता हाल। इस समय जो है इंडिया वॉइस की टीम जो है रामनगरी अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में है और ये मार्ग जो है अमानीगंज से रुदौली को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है और इसमें गड्ढे इतने हैं कि जिससे राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करोड़ों का बजट फिर भी क्यों बुरा हाल? जनता परेशान, कौन करेगा समाधान? तो कभी किसी से शिकायत? कोई हम शिकायत क्या करें, हम तो बड़े बड़े अधिकारी निकला तो लोग तो देखा था सब है आवाज जात है, लेकिन अब हम लोग का क्या है, जब वो खुद ही नहीं कर रहे थे तो शिकायत करके क्या मतलब? अधिकारी मूक दर्शक, कैसे होगा सर्वांगीण विकास? कि यहाँ के जो सांसद है या विधायक है, जो क्षेत्रीय कर्मचारी है या अधिकारी है, वो कभी भी इस रोड पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये प्रमुख मार्ग होने के कारण जो है इस पे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। विधायक मस्त, जनता पस्त। ऐसा भी नहीं कि इस रास्ते से जो है अधिकारियों का और विधायक का निकलना ना होता हो। लोगों की अगर माने तो इस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव जी है, उनका इधर निवास भी है, वो रोजाना गुजरते रहते हैं। उसके बावजूद भी जो है इस मार्ग की दुर्दशा इस कदर है कि जो है गड्ढे गड्ढे। सरकार अयोध्या को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारों के मूक दर्शक बने रहने के कारण सरकार का सपना मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है, जिसका खुलासा इंडिया वॉइस की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हुआ। यह अयोध्या की रुदौली से अमानीगंज जाने वाली सड़क है, जिसको देखकर पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। सालों से इस सड़क का यही हाल है, लेकिन आज तक इसकी दयनीय दशा को सुधारने के लिए कोशिश करने की ना तो अधिकारियों को सूझी, न ही राजनेताओं को। तभी तो इस रास्ते से रुदौली के बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव हर रोज गुजरते हैं, लेकिन विधायक जी को इस सड़क की दयनीय दशा आज तक दिखाई नहीं दी। नाम में विधायक जी के राम है, लेकिन राम की नगरी के विकास से विधायक जी का कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए तो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन विधायक जी ने इस सड़क को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिससे इसके भी दिन बहुरे। रोड है उस पे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ के जो सांसद है या विधायक है, जो क्षेत्रीय कर्मचारी है या अधिकारी है, वो कभी भी इस रोड पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा साफ तौर पे देखा जा रहा है कि यह प्रमुख मार्ग होने के कारण जो है इस पे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि इस रास्ते से जो है अधिकारियों का और विधायक का निकलना ना होता हो। लोगों की अगर माने तो इस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव जी है, उनका इधर निवास भी है, वो रोजाना गुजरते रहते हैं। उसके बावजूद भी जो है इस मार्ग की दुर्दशा इस कदर है कि जो है गड्ढे गड्ढे। रुदौली विधायक जी को जनता लगातार तीसरी बार विधायक बना रही है। उसी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगता है विधायक जी के पास वक्त ही नहीं है,
जनता बेचारी आए दिन इस गड्ढों वाली सड़क के कारण दुर्घटनाओं का शिकार होती है, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम लगाने की ना तो कभी 12 सालों में विधायक जी ने सोची और न ही कभी किसी अधिकारी ने। भैया ये गड्ढे आने जाने में बहुत समस्या बनती है, बहुत समस्या होती है। कोई भी मरीज जाता है तो दिक्कत होती है। सब लोग नेता जो है विधायक जाते हैं, वो भी लोग जाते हैं, लेकिन कोई देखते नहीं है, आते आते बराबर रहते हैं। बहुत सारी दिक्कत होती है। इसे कितने दिनों से है इस सड़क खराब? काफी दिन से है सर। लगभग कितने साल? अरे हो गए 2 साल 3 साल अभी तक ठीक है? अभी तक ठीक नहीं हुई। बोलते ठीक करा देंगे, ठीक ही नहीं कराते। वोट वोट मांगने आते हैं, बोले ठीक करा देंगे, नहीं। तो भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग आ रहे होंगे इस सड़क पे, तो कितने गड्ढे अड्डे नजर आए आपको? रोड कहाँ? गड्ढे तो सारी रोड है ही नहीं। हम लोग का डेली अप डाउन करना है, मानीगंज रिदौली आना जाना है, वही में देख लीजिए एकदम डामर गायब है। कितने दिनों से ये खराब पड़ी है? ये 7-8 साल से बनी, 1 साल सही रही, उसके बाद बरसात में खत्म हो गई। तो कितनी परेशानी आप लोग? अरे पूछिए ना, ये गाड़ी कितनी बार पंचर होती है, हम लोग बनवाते हैं। कितना रुपया खाली गाड़ी में लग चुका है इसमें। अब की साल में 8,000 रुपया गाड़ी में लगाया हमने। खाली पंचर, ट्यूब बदलाना, टायर बदलाना, यही में जा रहा पैसा। अच्छा, कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने की? किससे करें शिकायत? कि कहाँ जाए शिकायत करने? कोई यहाँ के क्षेत्रीय विधायक केंद्र बना हो कि वहाँ मिलता ही नहीं, शिकायत किससे करें? विधायक जी खुद यही रास्ता निकलते हैं। उनका घर है मानीगंज के आगे, रिदौली के विधायक। उन्होंने भी ध्यान दिया होता तो बनी होती, आपके सामने होती। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक अयोध्या के विकास के लिए करोड़ों का बजट जारी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी और जिम्मेदार राजनेताओं की लापरवाही के कारण श्री राम नगरी में विकास की गंगा नहीं बह पा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस सड़क की इस दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? वो विधायक जो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, जो इस रास्ते से हर रोज सफर करते हैं, लेकिन उनकी आंखों को ये गड्ढे दिखाई नहीं देते। शायद इस सड़क के झटके उनकी लग्जरी गाड़ियों में महसूस नहीं होते, या वो अधिकारी जिनके जिम्मे अयोध्या के विकास का भार है, वो अधिकारी भी अपने कार्यालयों को छोड़कर घरों पर आराम फरमा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जब मरीज कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसको यहाँ से ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। कभी कभी जो है रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, और इस मार्ग में आए दिन दुर्घटनाएं भी हुआ करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी विधायक या सांसद ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आम जनता को यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। तो इस खस्ताहाल सड़क को लेकर आज हम विधायक जी से कुछ सवाल पूछेंगे। विधायक जी से यह सवाल पूछेंगे कि सड़क का हाल इस तरीके से बेहाल क्यों पड़ा हुआ है। सवाल यह कि क्या विधायक जी 12 सालों में यही विकास हुआ है, और कहां गया विधायक निधि का सारा पैसा? क्या विधायक जी कभी रुधौली की जनता की आवाज उठाई आपने? क्या अधिकारी विधायक की बात नहीं सुनते? ये सवाल विधायक जी जवाब दे। इस सड़क की दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन है? ये सड़क जो इतनी दयनीय स्थिति में पड़ी हुई, लोगों का चलना उस सड़क पर दुश्वार हो गया है, लोगों का हाल बेहाल है। इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का हाल बेहाल हो जा रहा है। इस सड़क का जिम्मेदार, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? और यही सवाल आज हम विधायक जी से पूछेंगे और जवाब तलब करेंगे कि इस सड़क का असली जिम्मेदार कौन है। रुधौली की सड़क का जिम्मेदार कौन? तो विधायक जी आज ये जवाब देंगे कि इस दयनीय सड़क का जिम्मेदार कौन है। क्या अधिकारी विधायक जी की बात सुनते ही नहीं है, और रुधौली की जनता की क्या गलती है? विधायक जी विधायक तो बन गए, लेकिन जनता की आवाज कौन उठाएगा? जनता की समस्याओं का निवारण कौन करेगा? जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा? आज ये सवाल विधायक जी और उनसे जवाब मांगेंगे और ये पूछेंगे कि अगर इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ और इस सड़क का हाल अभी तक खस्ता हाल है, तो विधायक निधि का सारा पैसा जा कहां रहा है? महंगी महंगी गाड़ियों में, या लग्जरी घरों में, एसी वाले घरों में कहां जा रहा है पैसा? आज हम विधायक जी से यह सवाल पूछेंगे। तो ये सवाल आज विधायक जी से पूछा जाएगा और उन अधिकारियों से भी पूछा जाएगा जो इसके पीछे जिम्मेदार है। और जिम्मेदार कौन है, आज हम इसकी जवाबदेही तय करेंगे। और हम
आज सवाल पूछेंगे। रुदौली की जनता जो विधायक को वोट देकर विधायक बनाई है, वो क्या सवाल नहीं उठाना जानती? इस खबर पर हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विनय, इस सड़क का जो हाल है वो पूर्णतया बेहाल है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन, वहां की जनता का इस पर क्या राय? विनय जी बिल्कुल स्वयं जी, यहाँ पे बता दो कि रुदौली से मालीगंज रोड की जो हाल है वो काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है और आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर माने सड़क तो बिल्कुल खत्म ही हो गई, उससे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कतें उन समय में होती है जब कोई मरीज बीमार हो जाता है, उसको अचानक जो है रुदौली के सीएससी है या लखनऊ ले जाना पड़ता है, तो उसको ले जाने में काफी वक्त गुजर जाता है, जिसके कारण जो है उनकी मौतें भी हो जाती है, दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है और आम जनता जो है इस समस्या से जूझ रही है लगभग 7-8 साल से, लेकिन इस समस्या का निदान जो है अभी तक ही नहीं हो सका है। विनय, जिस तरीके से ये सड़क का हाल है, मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई मरीज उसकी हालत उतनी खराब भी ना हो, लेकिन अगर उसे एम्बुलेंस में डालकर इस सड़क से गुजारा जाए तो उसकी मौत तो निश्चित ही हो जाएगी। इस सड़क का यह हाल हो चुका है विनय। जी बिल्कुल, सड़क की हालत देखने से ही पता चल रहा है कि सड़क कम है, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो दिक्कत उन दिनों भी सबसे ज्यादा होती है जब बरसात का मौसम होता है, तो सड़कों में पानी पानी नजर आता है, गड्ढे नजर नहीं आते हैं, इसमें दुर्घटनाएं भी हुआ करती है। आप ठीक है जो है विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आप जिस व्यक्ति को ठीक है, विधायक जी से संपर्क साधा जा रहा है। विनय, अपनी बात पूरी करिए। जी, जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है और सड़कों में गड्ढा दिखाई नहीं दे पाता है और आम जनता जो है दुर्घटना का भी शिकार हो जाती है। तो ये माना जा रहा है कि जो समस्या है वो इससे निजात जनता को नहीं मिल रही है। इससे ऐसा भी नहीं कि इस रास्ते से जो अधिकारी का गुजरना ना हो, सांसद है, क्षेत्रीय विधायक है, उन लोगों का भी आना जाना रहता है, लेकिन ये समस्या का निदान जो है अभी तक ही नहीं हो सका है और जनता जो है इस समस्या से जूझती हुई नजर आ रही है। विनय, और एक सवाल ये कि इस सड़क की हालत ये कब से है और क्या इस पर अभी तक विधायक जी से लेकर अधिकारी तक किसी का ध्यान नहीं गया? चूंकि अब बारिश भी आने वाली है तो जितने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पर दिखाए रहे हैं, जब वो पानी से भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि घटनाओं में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, लोगों की जान भी जा सकती है इससे। विनय, तो बिल्कुल ये सड़क की हालत लगभग अगर माना जाए तो 9 से 10 साल हो रहे हैं। सड़क की हालत जो है दिन से दिन खराब ही होती जा रही है और सभी लोगों को भी जानकारी है, जनता जो है इस मामले को उठाया भी है, शिकायत भी की है, लेकिन इस शिकायत को सुनने के बावजूद भी लोग नजरअंदाज किए हुए हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे क्षेत्रीय विधायक रहे हों या अधिकारी रहे हों, लेकिन इस समस्या को दूर करने का किसी ने आज तक प्रयास नहीं किया। और जनता जो है अपनी समस्याओं को लेकर के जो है अब आखिर कहे तो कहे किससे, क्योंकि डीएम से भी शिकायत कर चुके, कमिश्नर से शिकायत कर चुके, लेकिन समस्या का निदान आज तक ही नहीं हो पाया। विनय, जिस तरीके से ये सड़क जो है वो विधायक जी के घर तक भी जाती है, लेकिन अब चूंकि विधायक जी की गाड़ी तो लग्जरी है, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उसमें झटके कहां से लगेंगे? लेकिन जब आपने आम जनता से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना था? क्या आपने उनसे ये पूछा कि इसकी शिकायत लेकर विधायक जी के दरवाजे पर कभी आप लोग गए? कभी आपने उनसे सवाल करने की कोशिश की कि जब अगर हम आपको वोट देकर विधायक बना सकते हैं तो आपसे जवाब भी तलब कर सकते हैं? आपने ये सवाल किया उनसे? 300 रुपए अमाउंट है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आम जनता से भी यहाँ पे बात की तो जनता का भी यही कहना था कि विधायक जी रास्ते से इनका जो पैतृक निवास है मिल्कीपुर की तरफ, उधर से आना जाना लगा रहता है बराबर। तो समस्या से उनको स्वयं देखनी चाहिए कि कितनी बड़ी समस्या है, इस समस्या से जो है जनता जूझ रही है, लेकिन वजह जो है लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठने पे जो है वो गड्ढे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जनता जो सड़क पे होती है तो उसको गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन नेताओं को या ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ स्थानीय निवासी मोहम्मद अफजल हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। जी अफजल, जिस तरीके से इस सड़क का हाल है, एक तो ये सड़क कितने साल से इसी स्थिति में बनी हुई है और इसको लेकर क्या आपने कभी शिकायत नहीं की अधिकारियों से या वहाँ के विधायक जो हैं उनसे आप लोगों ने कभी संपर्क करने की कोशिश की कि इस सड़क का हाल बेहाल इतना क्यों? जनप्रतिनिधि लोग, सारे जनप्रतिनिधि घर से गुजरते हैं, मानीगंज रोड से मैं बता दूं आपको, जिलाधिकारी महोदय भी गुजरते हैं लोग यहाँ इधर से, किसी की निगाहें उससे दिखाई नहीं देती। उनकी जो है गाड़ी में अच्छे वो लगे हुए, एसी में घूमते हैं, जनता वोट देती है, सिर्फ वोट देने का अधिकार है जनता का, जनता को सुविधा लेने का अधिकार नहीं। अफजल, जिस तरीके से ये रोड है, मतलब गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग इसी रोड से डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि घटनाएं भी आमतौर पर ये देखने को मिलती होंगी इस सड़क पर, कईयों की तो मतलब जिस हिसाब से सड़क है वो जान भी जा सकती है। रोड पर घटनाएं हुई सर, घटनाएं हुई, जो सत्य है वो सत्य है। ये कंडीशन है कि गाड़ियां आना जाना दुभर है, जबकि इस पे अगर कोई किसी से कहा जाता है भैया करा लो, हम लोग आम जनता कहाँ जाए, समझ में नहीं आता। तो आप लोग नगर पालिका मतलब कहीं तो गए होंगे, विधायक के पास, सांसद के पास, जिलाधिकारी के पास, पीडब्ल्यू अधिकारी के पास, कहीं तो गए होंगे, कहीं तो अपनी बात रखी होंगे, क्योंकि सड़क का हाल तो ऐसे ही बना हुआ है। नहीं, हमने जब वार्तालाप की, किसी से संपर्क करने की जो किया,
तो पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। जब अभी जल्द ही मैं बताऊंगा आपको, शासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा भैया 3 बार स्वीकृति भेजा हूं मैं, आज तक तो स्वीकृत हो ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं, मैं अपने जेब से बनवाऊंगा नहीं, बताइए। तो हमने कहा सर आप ये क्या बताए, उन्होंने ये भी कह दिया कि आप स्वीकृत करा के दीजिए, मैं रोड न बनवाऊं तो मेरी गलती है। तो आप इस पे आम जनता जाएगी स्वीकृत कराने के लिए। अफजल, तो आप लोग एक साथ होकर 10-12 लोग एक साथ होइए, उसके बाद विधायक के दरवाजे पर पहुंच जाइए, उनसे पूछिए। आप लोग डर रहे हैं क्या विधायक से सवाल पूछने में? नहीं, अब सवाल पूछा जाएगा। 28 तारीख को हम आम जनता लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 28 तारीख को सर मेरा जो है आम जनता इकट्ठा भी हो रही है सर। इकट्ठा इसलिए हो रही है कि 24 मार्च को हमारी पैदल मार्च निकल रही है रोली चमानीगंज, ठीक सर। लेकिन इस धूप में थोड़ा हम कम कर देंगे, लेकिन हमारे 100-150 आदमी लोग रोड निकल, हम लोग पैदल, आम जनता पैदल मार्च निकालेगी। विधायक जी को लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल जो आप लोगों के मन में है, यही सवाल हमारे भी मन में है, और इसी सवाल को लेकर हम विधायक जी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी का फोन ही नहीं लग रहा। विधायक जी नदारद है, मतलब ना उनका फोन रीच आ रहा है, ना वो मतलब किसी तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो जो है आप समझ लीजिए कि प्रेस भारत का चौथा स्तंभ है, जो जागने का काम करता है, जगाने का काम हम लोग को करता है। हम लोग इसी के अनुसार सुविधा पाते हैं, इसी के अनुसार अगर आप लोग ना रहे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। विधायक जी क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, कभी आप लोग उनको देखे आसपास के क्षेत्र में, या विधायक जी गायब ही रहते हैं? नहीं, विधायक जी उस रोड से कभी जाते ही नहीं, बताते हैं ये लोग। उनका रोड बना हुआ है, एक नहर का रोड है, वो चले जाते हैं अपने अपने गांव का, यही अमरगंज के पास पड़ता है, एक गांव भी है, वही बताते हैं लोग कि वो वही नहर पकड़ के, नहर बनी हुई है, नहर से चले जाते हैं। ये देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब फोन नहीं उठा रहा है। रामचंद्र यादव जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हें कॉल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा विधायक जी की तरफ से। हम लगातार अधिकारी से लेकर राजनेता तक सबको सवाल लगा रहे हैं और जवाब तलब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। और ये लगातार हम आपको फोन लगवा के दिखा रहे हैं। ये फोन हम आपके सामने लगवा के दिखाएंगे। ये देखिए फोन बिजी जा रहा है। जी जी, ये फोन देखिए कट गया, फोन कनेक्शन कट। विधायक जी संपर्क क्षेत्र से बाहर, और ये हाल है। अफजल, जिस तरीके से विधायक जी से संपर्क की जा रही है, अगर विधायक मतलब इस तरह से संपर्क क्षेत्र से बाहर चले जा रहे हैं, तो फिर आम जनता की विधायक जी क्या ही सुनते होंगे? सुनना तो भाई अब आम जनता ने उनको चुना है, इसलिए चुना है सुनने के लिए। अब नहीं सुन रहे, क्या मानसिकता लोगों की बन जाती है। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सभासद हो, चाहे चेयरमैन हो, सिर्फ अफजल देखिए आप ही लोग के एक वोट से विधायक जी इस अस्तित्व में आए हैं कि आप लोग का इस वक्त फोन ना उठाएं, या फोन ना उठाएं और नहर वाली सड़क पकड़ के वो अपने जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, आप लोग के एक वोट की ताकत से। तो अब आप लोग अपना एक 10-12 लोगों का बनाइए, ग्रुप बनाइए, और विधायक जी के घर पहुंचिए, विधायक जी का गेट खटखटाइए और उनको बाहर बुलाइए, उनसे सवाल पूछिए, और इसमें हम आपका साथ देंगे। आप जलागे, आप लोग चलिए, हम चलते हैं आपके साथ। अगर कोई नंबर आपका मिलेगा तो अब आपने आदेशित हमको किया है कि आप जाइए। अगर हम लोग 40-50 आदमी जाते हैं, अभी हम पैदल मार्च निकालेंगे, तो पहले विधायक यहाँ से निकाल दें। हाँ ठीक है, तो ये हाल है। विधायक जी नदारद, अधिकारी नदारद, और स्थानीय निवासियों का यही कहना है कि भैया विधायक जी तो मिलते ही नहीं। विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से विधायक जी संपर्क क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, उनका कनेक्शन ही नहीं लग पा रहा है, फोन ही नहीं लग पा रहा है, विधायक जी नदारद है, और शायद यही वजह है कि सड़क का यह हाल है और जनता उन तक पहुंच नहीं पा रही। तो बिल्कुल विधायक जी को फोन कर दिए, नंबर तो उनके नंबर काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं, या हो सकता है कि सवाल के जवाबों से जो भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों की जो समस्या है, बहुत बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मुद्दे से या तो वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, या जवाब नहीं देना चाह रहे हैं सामने। अब जो वजह जो भी हो, जो उनका फोन आज नहीं लगा है। ठीक। विनय, जिस तरीके से इस वक्त का सड़क का हाल अगर देखा जाए, तो गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, बारिश का समय आने वाला है, लोगों का हाल बेहाल है। तो अब विधायक जी ये फोन आपको उठाना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा जब तक आप फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप संपर्क क्षेत्र से बाहर हैं। ये मुहिम यहां से शुरू हो रहा है विधायक जी, और ये मुहिम तब तक चलेगा जब तक इस सड़क का निवारण नहीं हो जाता, जब तक ये सड़क दुरुस्त नहीं हो जाती। ये मुहिम चलेगा, और ये इंडिया वॉइस ये मुहिम की शुरुआत किया है, और इंडिया वॉइस ही इस मुहिम को अंतिम अंजाम तक ले जाएगा। और इस लगातार
इस खबर को हम तब तक चलाएंगे विधायक जी जब तक इस रोड का और इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये तब तक हम चलाते रहेंगे और हम भी देखते हैं कि फोन कब तक नहीं उठता, आप संपर्क क्षेत्र के बाहर कब तक रहते हैं। आपको फोन उठाना पड़ेगा विधायक जी, आप फोन उठाएंगे? ठीक है, ठीक है। रामचंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। जी जी रामचंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं भाई साहब? हम विधायक जी इंडिया वॉइस से बोल रहे हैं। हम जी इंडिया वॉइस पे बात कर रहे हैं आप? जी न्यूज चैनल इंडिया वॉइस से। एक मिनट लाइन पर बात करवा रहा। विधायक जी से बात करवाइए। ये इंडिया वॉइस से न्यूज चैनल से बात कर। जी भैया बताइए। नमस्कार विधायक जी नमस्कार। जी प्रणाम। विधायक जी कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है। विधायक जी एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। जी जी ये जो रुदौली वाली सड़क है विधायक जी, जिस सड़क से आप भी अपने घर पर जाते हैं, ये सड़क का हाल बेहाल क्यों है? इस समय क्योंकि अपने अयोध्या की ये 84 कोसी परिक्रमा स्वीकृत हुई है, उसी अलाइनमेंट पर 84 कोसी परिक्रमा स्वीकृत हो गई है, जिसके नाते जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट था वो वापस चला गया। और यही वजह है कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आचार संहिता का अब समय समाप्त हुआ, अब ये एनएचआई वाले उसको बनाएंगे। विधायक जी आप विधायक कब से हैं? विधायक है 2012 से। 2012 से आपके पास राशि नहीं पहुंची और 2024 चल रहा है, 12 साल हो गया विधायक जी। देखिए ये विधायक निधि की राशि नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एमडीआर की सड़क है। एमडीआर की श्रेणी की सड़कों का जो मानक है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा का है। इस सड़क का नाम है खजुराहट मिल्कीपुर अमानीगंज रुदौली रौजा गांव मार्ग। ये कोई विधायक निधि से बनाई गई सड़क नहीं है। यानी कि विधायक जी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार आपको इतना बजट नहीं दे पा रही है कि आप इस सड़क का निर्माण करवा सकें। योगी सरकार ने ही सड़क पर बजट दिया और खजुराहट से मिल्कीपुर से अमानीगंज का मार्ग जो क्षतिग्रस्त था वो अच्छे से बन गया। और योगी सरकार के ही समय में 84 कोसी परिक्रमा स्वीकृत हुआ और आने वाले दिनों में उसका निर्माण होने जा रहा है। विधायक जी इसका मतलब आप सड़क नहीं बनवा पाए ना, मतलब अगर फंडिंग आई उधर से और आप उसका फंडिंग का उपयोग नहीं कर पाए तो जिम्मेदार तो आप हुए। अभी तक सड़क नहीं बनी तो जिम्मेदार आप हुए ना, ये कह रहे हैं आप? बनेगी नहीं विधायक जी सड़क कब बनेगी? 12 साल से विधायक आप हैं, आप कह रहे हैं कि अभी आचार संहिता चल रही थी 84 कोस परिक्रमा, आप दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, आप सीधा नहीं बता रहे कि फंडिंग 12 साल में आई ही नहीं और सड़क का निर्माण ही नहीं। जानकारी है कि नहीं? जानकारी है। नहीं जानकारी आप देंगे ना, विधायक आप हैं। एनएचआई की जो सड़क होती है उस पर बगैर एनओसी के कोई दूसरी संस्था काम नहीं कर सकती। तो एक सेकंड विधायक जी ये बताइए कि समय कितने लगेगा और ये एनओसी कहां से मिलती है आप लोगों को? एनओसी नहीं, एनएचआई एनओसी नहीं देगी अब उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उसकी तो कितना समय लगेगा बताइए? पैसा लाट हो गया है। सर समय बता दीजिए कितना लगेगा? मैंने कहा 84 कोसी परिक्रमा का पूरा जितना भी प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हुआ, उस टेंडर की कार्रवाई पूरी हो गई और टेंडर की कार्रवाई पूरी होने के बाद उसका काम शुरू होने जा रहा है। विधायक जी पूरा उत्तर प्रदेश और आपकी क्षेत्र की पूरी जो जनता है वो आपको सुन रही है, जो बोलिएगा बहुत सोच समझ के बोलिएगा, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कब काम शुरू होगा सड़क का? मैं 100% सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? नहीं, जो एनएचआई की समय सीमा होती है, एनएचआई का जो टेंडर का समय है। विधायक जी आप किसे पढ़ा रहे हैं? किससे मतलब एक सेकंड विधायक जी किसे पढ़ा रहे हैं? एनएचआई का समय 12 साल में आया ही नहीं, आप ये कह रहे हैं विधायक जी? नहीं, मैंने जो कहा विधायक जी आप ही समझदार हैं, हम तो दूध पीते बच्चे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है। 12 साल में एनएचआई आपको मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोलिए। आप एनएचआई में जब ये सड़क गई है 2022 में और 2022 के बाद इसका टेंडर हुआ और इसकी सड़क की बनाने की जो कार्रवाई है, फंडिंग है, किसानों को उसका वाजिब मुआवजा देना, उसकी भी कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ इसका अलाइनमेंट भी तय हो गया है।
देखिए विधायक जी, अभी जैसे आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं नहीं, विधायक जी, मैं आपको बताया, आप चिल्लाने समय मैं बताइए। बात कर रहा हूं। और आप आपकी अगर जनता इसको आपको सुन रही है चिल्लाना विधायक जी, कहते इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, बहुत अगर आप विनम्रतापूर्वक इसको आपसे कह चिल्लाना रहे कहते हैं, हैं, इस समय बताइए आपकी जनता ने सुनिए, आपको मैं विधायक बता रहा बनाई हूं है। मैं बता रहा हूँ आपको, विधायक बनाई जनता ने, उसकी पूरी सेवा करता हूँ 24 घंटे में। विधायक जी, कभी आप उस रोड से गुजरे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, उस रोड से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं? रोज जाता हूँ। मेरा किस घर है गाड़ी वहाँ से? पर। स्कॉर्पियो की फॉर्च्यूनर? मैं पैदल जाता हूँ। पैदल जाते हैं आप? और क्या? और फिर भी आपका यह हाल है? मेरा क्या हाल है? मैं पैदल चलता हूँ। विधायक जी, ये बात बोलकर आप अपनी जनता का दिल दुखा रहे हैं। मैं गाँव और एक बात में बताइए, अभी आप ही की जनता वहां हमारे जब सहयोगी आम लोगों से बात कर रहे हैं, वो आपको विधायक जी ईद का चांद हो गए हैं। आप कह रहे हैं उस रोड से पैदल जाते हैं। किस रोड से पैदल जाते हैं आप? जो लोग कहते हैं ईद के चांद हो गए, उनको कहिए कि हमारी फोटोग्राफी चेक कर ले वहाँ की। विधायक जी देखिए, बहसबाजी में जाएंगे तो बहस बढ़ जाएगी। सवाल ये कि आप आपकी समय बताइए, बहसबाजी समय में सीमा पढ़ना नहीं बताइए, चाहता कब मैं। शुरू आपकी करेंगे? महीना, 2 बहसबाजी महीना, में 4 महीना, 6 महीना? आपसे हमें क्योंकि कोई हमारी बात नजर नहीं पर करनी है। बनी रहेगी विधायक जी। समय बताइए। विधायक जी कनेक्शन कट, विधायक जी गायब, संपर्क क्षेत्र से बाहर। मतलब संपर्क में आए भी तो सवालों से भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि काम तो किया ही नहीं। और यहीं से हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ये मुहिम विधायक जी यहां से शुरू हो रही है और इसे खात्मे तक भी हम ही पहुंचाएंगे, इसे अंतिम अंजाम तक हम ही ले जाएंगे। ये विधायक जी हम आपसे वादा करते हैं, आपको ये सड़क बनवानी पड़ेगी।